और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति का नया ऑफर मिल गया है। जी हां, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर पुतिन ने ऑफर दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका के साथ काम करने को हम तैयार हैं, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। रूस के पास यूक्रेन से ज्यादा भंडार मौजूद है। ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच बिगड़ गई थी बात और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अमेरिका को यह ऑफर दे दिया गया है। रूसी मीडिया के साथ इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने यह ऑफर दिया। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना दिलचस्प है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा कि रूस और अमेरिका एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आएंगे। ये पुतिन का बहुत बड़ा फैसला है। पुतिन की ट्रंप से मिनरल्स वाली डील सामने आई है। रूस का ऑफर देखिए क्या है। अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की पेशकश कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने 20 लाख टन एल्युमिनियम का ऑफर दे दिया है। लिथियम, टाइटेनियम देने का ऑफर दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अब आप देखिए कि ऑफर के मायने क्या हैं, ये जरा आप समझिए। रूस की इसके पीछे बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक चाल है। ट्रंप के साथ सौदेबाजी की मेज पर बैठना इसका मकसद है। अमेरिकी मदद बंद कर यूक्रेन को कमजोर करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। ज़ेलेंस्की से मिले झटके के बाद ट्रंप को यह मरहम लगाने की भी कोशिश है और इसीलिए इस ऑफर का जिक्र सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है। और रूस में दुनिया का 5वां बड़ा, जो बता दें आपको कि रेयर अर्थ मेटल रिजर्व है। चीन, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वां बड़ा जो रिजर्व है वो रूस के पास है, इस मुल्क के पास है। 1 जनवरी 2023 तक 15 रेयर अर्थ मेटल का कुल 28.7 मिलियन टन का भंडार रूस के पास है। विनय शुक्ला जी, जो रूस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये तो कोल्ड वॉर की जो लगातार एक परत जमी हुई थी सोवियत यूनियन के समय से, देखिए वो कैसे पिघलती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि भंडार खोलने के लिए रेडी है पुतिन। पुतिन अब क्या करेंगे? कितने करीब आएंगे अमेरिका के ताकि ज़ेलेंस्की को चोट पहुंचाई जाए या बाकी मुल्कों को? बात यह कि प्रेसिडेंट पुतिन बहुत साल से ये यूक्रेन के क्राइसिस से पहले ही चाहते थे कि यूरोप और जो अमेरिका है वो इन्वेस्ट करें, पर उस टाइम ये नहीं हुआ। कि मेन चीज़ थी कि खुद पुतिन से उन लोगों को एलर्जी थी, इसलिए नहीं हुआ। अब देखिए कि पुतिन नहीं चाहते हैं कि चाइना जो है वो रूस में स्थिति का फायदा उठाकर इन भंडारों पर धीरे धीरे जो है कब्जा करना शुरू किए। तो इस हिसाब से ठीक है कि अमेरिका, यूरोप और भारत को भी ऑफर आए हैं ऐसे कि रशिया में निवेश करें और इनका फायदा उठाया जाए, और क्योंकि सब चीन को ना जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। और रशिया एक कदम आगे बढ़कर अब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर दे रहा है जहां तक खनिज संपदा का सवाल है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, मुझे यह बताइए कि ज़ेलेंस्की ने जो कुछ भी किया अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का उन्होंने और काम आसान कर दिया है? मतलब यूक्रेन से डील नहीं हो पाती, फौरन व्लादिमीर पुतिन ऑफर दे देते हैं। और वैसे भी आज आप देखिए कि ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, वो तमाम इलाके जहां पर खनिज संपदा का सबसे बड़ा भंडार है, वो आज तो है रूस के ही कब्जे में। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिनेरियो बनता जा रहा है। ये समझना चाहिए था ज़ेलेंस्की ने कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इस लड़ाई को लड़ना रूस के अगेंस्ट बड़ा मुश्किल है जी। और ये जो घटनाएं वहाँ हुई अनफॉर्चुनेट, इसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है, अमेरिका ने अब जितनी भी मिलिट्री एड जो दे रहा था ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, बंद कर दी हैं। क्या यूक्रेन बिना इसकी मदद के, यूरोपियन यूनियन और नेटो की मदद से लड़ पाएगा रूस से? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मगर अब सच्चाई क्या हुई है कि इस जो अब सिचुएशन जो पैदा हुई है उससे रूस और अमेरिका के रिलेशन और नज़दीक होंगे। और जिस प्रकार से पुतिन कह रहे हैं कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है हम आपसे डील करना चाहते हैं, ये जितने भी रेयर अर्थ मटेरियल है ये ज़्यादातर उन इलाकों में हैं जो रूस ने अभी जीते हैं। बिल्कुल, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन, चाहे लिथियम है या कोबाल्ट है। जहां एल्युमिनियम की बात आती है वो साइबेरिया में। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका राजी होता है रूस के साथ, तो वो इलाके जो उसने
लिए हैं एक प्रकार यूक्रेन से, उनको रेगुलाइज कर देगा, लीगलाइज कर देगा कि वो रूस का हिस्सा है। तो मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी होगा। मगर ये आप समीकरण आप देखें, जिस प्रकार से सिचुएशन इतनी जल्दी बदल रही है, और ये बड़ी सोची समझी साजिश है। अब जैसे पुतिन और अमेरिका के रिलेशन अगर इंप्रूव होते हैं तो उसके अंदर दो बातें हैं, क्योंकि अमेरिका आने वाले टाइम में ईरान के ऊपर हमला करने की सोच रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करने की सोच रहा है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि जो रूस है वो एक प्रकार आउटराइटली सपोर्ट करे ईरान को। अगर ईरान ये बात आसान, और अमेरिका के रिलेशन अच्छे होते हैं तो आप देखेंगे इसमें भी थोड़ा सा फर्क आएगा। और ये लगता है कि सारी टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। डंके की चोट पर ये बात आपने सच कही कि ये बात इतनी आसान नहीं होगी, कूटनीतिक स्तर पर आप अलग करने की कोशिश कर लें,